हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं, विशेषकर यहाँ पे उपस्थित प्रभु और गुरुकुल के छात्र और ऑनलाइन से जुड़े हुए माताएं और प्रभु जी। और आज विशेष दिन भी है, एकादशी है, वरुथिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं, वो अपने एक भजन में लिखते हैं कि जो 6 अनर्था है मुख्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य और अहंकार, जिसमें मत्सर्य ईर्ष्या, जैसे कि भागवत में भी व्यास देव कहते हैं धर्म प्रोज्जित कैतवत् परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम मत्सर यानी निर्मत्सर होना है हमें। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति काम भी उपयोग में ला सकता है, कैसे? भगवान के प्रति काम उत्पन्न करके। क्रोध भी किसके प्रति उत्पन्न कर सकता है? भगवान के ऐसे अभक्तों, द्वेषी भक्तों के प्रति। लोभ, भगवान के चीजों के लिए प्रति लोभ करना, जैसे आज एकादशी है तो लोभ किस चीज का करना? साबूदाना खिचड़ी का नहीं, किसका? हरिनाम जप का, कि आज कम से कम 25 से 32 माला करेंगे। तो हर चीज को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते ईर्ष्या को उपयोग नहीं कर सकते, उसको त्यागना ही पड़ेगा। क्यों त्यागना पड़ेगा? इसका बहुत ही सुंदर विवेचन, जो कि मैंने आपको एक PDF भी भेजा, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो एक मैगजीन श्री सज्जन तोषणी द हार्मोनिस्ट करके आर्टिकल लिखते हैं, उसमें कि क्या हम समझ सकते हैं ये जो असुर है, जो ये असुर वृंदावन में आया, जो कि द्वेष को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सुंदर, उसको अंत में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले लीलाओं को देखेंगे जो हमारे आचार्यों ने उद्धृत किया है। तो आइए इस श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के जो 15वां अध्याय कल हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? धेनुकासुर के वध का। और हमारे आचार्य कहते हैं कि फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को एक लीला स्मरण याद आ जाता है। जीव गोस्वामी के अनुसार ये जो लीला है ये धेनुकासुर के वध से पहले की है। धेनुकासुर का वध भाद्र महीने में हुआ और ये जो लीला है ये ग्रीष्म ऋतु यानी लगभग इसी महीने की बात है, मई की बात है, क्योंकि ब्रज उस समय वृंदावन आज भी हम जैसे जाते हैं इस महीने में, खास करके मई जून का महीना बहुत घंघोर कह सकते हैं, गर्मी पड़ती है। तो सुखदेव गोस्वामी कल क्या बोलते हैं कि एक दिन भगवान राम बलराम रीते बलराम जी के बिना, और हमारे हरिशौरी जो कि एक टीकाकार हुए हैं वो कहते हैं उस दिन भगवान बलराम जी को लेके जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि बलराम जी कई बार भगवान को चिढ़ाते रहते थे। और एक और विशेष कारण है, वो हम देखेंगे कि भगवान इसलिए नहीं लेके जाना चाहते थे। या हमारे सनातन गोस्वामी श्रीधर स्वामी कहते कि उस दिन भी भगवान बलराम जी का क्या पड़ गया? जन्म दिवस, मतलब कि वो जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे उस दिन पड़ गया। तो सारे बच्चे चलते हैं लेकिन बलराम जी को छोड़ देते हैं घर में। जैसे कई बार हमारे गुरुकुल में बच्चे जाते नदी में, लेकिन छोड़ देते हैं किसी बच्चे को, और फिर बोलते कि आज तो खूब मजा आया, आज तो पानी में इतना नहाए कि पूछो नहीं। तो ऐसा लगता है कि उसी दिन से मजा लिए, बाकी दिन तो मजा नहीं था। तो वैसे ही सारे बच्चे निकल जाते हैं और दूर
काफी दूर जाते हैं। आज कुछ अलग जगह पे, क्योंकि यही गर्मी का मौसम होता है, तो कुछ जो गाय होते हैं और बच्चे जैसे नदी देखते हैं ना तो दौड़ पड़ते हैं, नदी आ गया। तो उसी तरीके से क्योंकि भूख और प्यास से इतने परेशान थे तो गाय भागने लग गए, उनके पीछे ये बच्चे भी भागने लग गए और भाग करके एक सरोवर के जल को जैसे ही वो स्पर्श करते हैं सब के सब अचेत हो जाते हैं। वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दैवोचेतः, कि अभी कोई कह सकता है कि भगवान के अनुयायी होके कैसे अचेत हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्या उनका पिछले जन्म का कोई कर्मा था? हमारे आचार्य कहते हैं पिछले जन्म का कर्मा नहीं था, एक्चुअली में भगवान चाहते थे। तो ये देख करके कि जब सारे ग्वाल बाल, सारे नहीं, जितने ग्वाल बाल ने जल पिया, जो पहले कृष्ण से पहले दौड़ गए और जो गाय ने पिए, तो सब अचेत हो गए हैं। तो भगवान ने उनको अपनी निगाह से एक टक देखा, सभी के सभी फिर से जीवित हो उठे और फिर से क्या मिलन हुआ। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने, आज का 16वां अध्याय का पहला श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमुना को कैसे कह रहे हैं? कृष्णा। यमुना का एक नाम कृष्णा क्यों है? क्योंकि यमुना नदी भी काली है तो कृष्ण वर्ण है, और क्योंकि वो सखी भी है भगवान की, तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना, कि कृष्ण ने कृष्णा नदी में कृष्णम हीना, मतलब कि वो जो कालिया है उसको कैसा बताया जा रहा है कि जहरीला, जैसे हमारे यहाँ भी एक सर्प निकलता है, करेट, ब्लैक सर्प, तो कहा जाता है सबसे डेंजरस होता है। उसी तरीके से ये जो कालिया सांप था ये भी बहुत ब्लैक था। क्यों ब्लैक बताया गया? कृष्णा हीना, मतलब कहने का अर्थ है कि जहरीला इतना था कि उसका रंग काला पड़ गया। तो यहाँ पे हमारे इतना कह करके कि वहां से उसको भगा दिया भगवान ने। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुवर, कृपया करके आप मुझे ये बतलाइए कि भगवान ने कैसे ये लीला की, और पूरा तरीके से ये मुझे बताइए कि कैसे प्रताड़ित किया और कैसे वहां आया। ये भी मुझे बताइए कि ऐसा यमुना नदी के तट पे कैसे आ सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं एक्चुअली में वो यमुना नदी के मेन नदी में नहीं था, क्योंकि अगर यमुना नदी में होता तो फिर जो जल था मथुरा जाता था, बाकी सभी लोग पीते थे, तो फिर सभी विषैला हो जाता। तो इसलिए ये यमुना नदी के तट पे ना होकर के, जैसे रेनी सीजन में होता है ना, कुछ तालाब बन जाता है, तो वो तालाब ये यमुना तट के जल के बगल में एक तालाब सरोवर था, उसमें ये कालिया था। तो यहाँ पे इसके बाद कहते हैं परीक्षित महाराज, कृपया करके, मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहे अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए डिटेल में नहीं बताया ना परीक्षित, तुम भाव विभोर हो जाओगे, क्योंकि इसमें बड़ा दुख है। तो यहाँ पे हाँ क्या कहते हैं परीक्षित महाराज कि आप ऐसा मत सोचिए, भगवान के गोपाल के ऐसी जो लीलाएं आपने बताई हैं, भला इससे कौन तृप्त हो सकता है। और ये आप मत सोचिए कि मैं प्रभावी, मैं जानता हूं वो भगवान है, मुझे पता है वो भगवान है। भगवान भूमन स्व इच्छा, अपनी इच्छा से लीला कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है और मुझे तृप्ति नहीं हुई। इसलिए कृपया करके आप डिटेल में मुझे बताइए स्टोरी क्या हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी फिर से स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि कालिंदी नदी के भीतर एक सरोवर था। वही सरोवर, उस सरोवर में एक कालिया नाग रहता था, और अब उसका नाग, कालिया नाग का विश्लेषण देखिए कैसे बता रहे हैं। इतना जहरीला उसका मतलब कि जहर था, जब वो सांस लेता था ना, जैसे हम भी सांस लेते हैं तो गर्म हवा छूटता ना, तो जब कालिया के 1000 फण थे, कितने थे? 1000 फण। उससे जब वो सांस लेता था तो वो जो सांस लेने से जो हवा निकलता था उससे जो पानी था वो उबलता था। इतना खतरनाक उसका हवा था। पानी जब उबलता था तो उबल करके जो भाप बनता था ऊपर, तो उस हवा के तट पे अगर कोई पक्षी भी आता था तो वो मर जाता था। और कहते हैं कि कई बार जो
पानी जैसे उबलता है ना, जैसे पानी को आप उबालोगे तो कभी कभी बूंदे गिरता है, तो उस प्रकार से जो बूंदे गिरती थी तट के किनारे, कोई भी वनस्पति बचता नहीं था, इतना जहरीला था ये कालिया नाग। और कह रहे हैं कि कालिया के प्रभाव से इवन तो देवी देवता भी जो अमृत पान किए थे वो भी उस पर नहीं जाते थे। ऐसे कालिया का वो प्रभाव था उस सरोवर में। और उसको एक विद्या भी पता था, जैसे जल से कैसे ठोस चीज बनाना, तो इसलिए उसने एक नगर बसा लिया था उसी के अंदर और अपनी पत्नियों के साथ रहता था। तो भगवान जो हैं उनका अवतरण ही होता है ऐसे ईर्ष्यालु को दमन करने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, जब देखा कि उनके जो गाय और ग्वाल बाल है सब मूर्छित पड़े हुए हैं और कुछ तो बाद में आ रहे हैं, तो भगवान एक कदम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अभी आप कहोगे प्रभु जी कदम का पेड़ जीवित क्यों रहा, आप तो करे सारी वनस्पतियां खराब हो गई थी। एक्चुअली में पुराणों से हमारे आचार्य कहते हैं, जब गरुड़ जी अमृत चुरा करके, ये कथा है महाभारत में भी मैंने बताया था कि चुरा करके इंद्र से ले करके लाते हैं तो वो कदम का वृक्ष के ऊपर ही रखते हैं। कारण क्योंकि गरुड़ जी को पता था कि आज से कई हजार वर्ष युग के बाद भगवान यहाँ से कुछ लीला करने वाले हैं। कदम का वृक्ष जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के जो फूल, जो कदम के फूल आते हैं वो श्रीमती राधा रानी को के कांति के जैसा, वर्ण के जैसा है, इसलिए भगवान को कदम का वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर लगता है। तो वहाँ पे अमृत रखने के कारण वो कदम का वृक्ष बचा था। भगवान उस कदम के वृक्ष पे चढ़ते हैं, अपना जैसे नहीं कोई कुश्ती में लड़ने जाता है तो पहले बाल ऐसे, हमारा तो बाल नहीं है, ऐसे बाल ऐसे सेट करते हैं, कई लड़के ऐसे नहीं सेट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उस तरीके से सेट करते हैं। फिर ऐसे जैसे शर्ट हम लोग ऐसे करते हैं, तो वो भगवान ऐसे पूरा क्या बोलते हैं जो बांधते हैं कमर में, तो वो बांधते हैं और फिर ऐसे नहीं ऐसे भगवान पीटते हुए आगे बढ़ते और ऐसा जंप मारते हैं, इतनी ऊंचाई से जंप मारते और इतना छपाक ऐसे कूदते हैं कि पूरा, अब आप कह सकते हो कि प्रभु जी अब जो जल फेंका होगा तो उससे क्या मतलब कि विष नहीं फैला होगा। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि सनातन गोस्वामी अब जो भगवान को दे, क्योंकि भगवान क्या हैं, वो परम पुरुष हैं, उनके जैसे ही टच में कुछ आता है ना, जैसे सोना, जैसे वो पारसमणि के टच में अगर पत्थर आएगा तो क्या बन जाता है, सोना, वैसे भगवान जब कूदे ना तो वो जो जल था वो अमृत तुल्य हो गया। तो भगवान इतना जानबूझ के इतना छपाक मारे कि पूरा जो पानी का लहर जैसे सुनामी जैसा इतना गहरा कूदे थे, और कूद करके जानबूझ करके वहां पे ऐसे हाथ से नचाने लग जाते हैं, खेल जैसे बच्चे नहीं खेलते तो खेलने लग जाते हैं और खूब ऐसे मतलब कि आवाज करने लग जाते हैं। ये कालिया को पता चलता है, कालिया का मूड खराब हो जाता है। और कालिया जब देखता है कि ओ यानी कोई घुसपैठिए आ गया है, किसी आतंकवादी आ गया, तो वो तुरंत भगवान को अपने ये फणों से डस के मारता है। भगवान क्यों कुछ नहीं करते, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने सोचा मैं इसको पहले दिखलाना चाहता हूँ दुनिया को कितना बड़ा दुष्ट है, खल है ये। क्योंकि कोई कह सकता था अरे आप किसी के घर में कूदोगे तो कोई भी मारेगा ही ना, मान लो आप मेरे घर में कूद जाओगे और हुड़दंग मचाओगे तो हम भी गुस्सा आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने दिखाना चाहा कि ये देखो कितना बड़ा दुष्ट है। पूछा कि क्यों आया, तुरंत मुझे डसने लग गया और भगवान की छाती पे डस के मारने लग गया। तो भगवान कुछ नहीं करते। इधर क्या होता है, इधर अपशकुन होने लगता है। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान ने कोई एक ग्वाल बाल गया भगवान के पास, ये गांव मतलब कि गोकुल में वापस बताने के लिए कि भगवान इस तरीके से पानी में कूद गए, लेकिन भागवत के अनुसार कुछ अपशकुन होने लग गए। अच्छा, उससे पहले क्या होता है, जब भगवान कूद गए और भगवान जब कूद करके फिर क्या होता है, ये कालिया भगवान को एकदम कुंडली अपने कुंडली में एकदम बांध देता है। तो ये देख करके जो बाकी जो पशु जो देरी से आ रहे थे चढ़ के, और वो देख करके बेहोश हो गए।
रोने लग गए। ग्वाल बाल जो थे, बाकी जो ग्वाल बाल, वो स्तंभ होकर के गिर गए। अपशकुन 3 जगह होने लगा, पृथ्वी में कांपन होने लगा, आकाश से उल्का पिंड गिरने लग गए, हर पुरुष के बाएं सारे अंग फड़फड़ाने लग गए, स्त्रियां के दाएं अंग फड़फड़ाने लग गए। ये देख करके सारे लोग, ब्रज के लोग को बस एक ही चीज ध्यान में आया, क्या? कृष्णा कहाँ है? क्योंकि होता है ना, जैसे हमको भी कोई जीवन में अपशकुन दिखता है तो हम सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ भी आजकल बहुत अपशकुन हो रहे हैं, आज ही हमारे यहाँ यज्ञशाला ढह गया किसी कारण बस, तो जब अपशकुन होता है तो हमारा विचार क्या आता है, अरे अपना कोई है जो जिसको नुकसान हुआ है क्या? तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्रज के लोग तो सिर्फ कृष्ण को प्रेम करते थे, तो सारे ब्रज के लोग कृष्ण के बारे में सोचने लगे। और जब लोगों को पता चला, अरे आज तो बलराम भी नहीं गया है, क्योंकि सब देखे, अरे बलराम तू इधर है? हाँ मैं तो इधर ही हूँ, मैया ने रोक दिया। तो कृष्णा अकेले गया है? हाँ कृष्णा अकेले गया है। अरे क्योंकि लोगों को लगता था ना, बलराम जब तक है ना, क्योंकि बलराम जी ना कृष्णा को बांध के रखते थे, ए कान्हा उधर कहाँ जा रहा है, कान्हा इधर कहाँ जा रहा है, इसीलिए बलराम जी को आज भगवान ने रोक दिया था, क्योंकि भगवान आज लीला करना चाहते थे। और अगर वो ये चीज होता तो बलराम जी शायद कूदने ही नहीं देते हैं, क्योंकि बलराम जी कहते हैं कहाँ कहाँ कूद रहा है। तो इसलिए कृष्णा कई बार अगर एंजॉयमेंट करना होता था तो वो बलराम जी को नहीं लेके जाते थे। तो अब सभी लोग सोचते हैं अरे कृष्णा को कुछ हुआ है, सभी मूर्छित होने लग जाते हैं। पर बलराम जी हंसते रहते हैं। क्यों हंसते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं कि बलराम जी सोच रहे थे, अरे भगवान ने बकासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, अभी ये सारे असुरों को मारा, फिर भी लोग सोच रहे कि भगवान को कुछ होगा, भगवान को क्या होगा। तो इधर सभी लोग चलने लग गए। कैसे अब गए? तो ब्रज में भगवान की जो पद चिन्ह थे, उन पद चिन्हों को देखते हुए बढ़ने लग गए। अब आप कहेंगे कि अरे तो गाय बैल सब बछड़े इत्यादि भी तो गए थे, तो क्या पद चिन्ह नहीं खो गया? हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, जहां पे भगवान पांव रखते थे ना, उस पद चिन्ह को गाय बछड़े भैंस जितने भी पशु, चाहे ग्वाल बाल स्त्रियां, वो भगवान के पद चिन्हों पे अपना पैर नहीं रखते थे, उसको एक धरोहर की तरह रखते थे। तो सभी लोग देखने लगे कि किधर जा रहा है पैर का चिन्ह। सभी लोग देखे, ओ ये तो यमुना तट के उधर सरोवर की तरफ। सब कहते अरे उधर तो कालिया रहता है। तो सभी के सभी जब ग्वाल बाल सारे गोपियां सब वहां पे पहुंचते हैं, और जैसे ही देखते हैं नंद बाबा ग्वाल बाल सब के सब कूदना चाह रहे होते कि कृष्ण को बचाने के लिए, क्योंकि कृष्ण फंसे हुए होते हैं। तो जैसे ही कूदने के लिए जा रहे होते हैं, बलराम जी कहते अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, क्यों कूद रहे हो? किसी को समझाने लगते हैं, किसी को पकड़ के रोकने लगते हैं, किसी को बताते हैं अरे भाई ये कृष्ण परम पुरुष है, अरे आप क्यों? इसीलिए भगवान ने बलराम जी को नहीं लेके गए, क्योंकि भगवान चाहते थे बलराम जी ये कार्य करे जिससे कि वो सारे गोप सखाओं को रोक सके। माँ यशोदा का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही माँ यशोदा ने देखा ना कि कृष्ण बंधा हुआ है और भगवान एकदम अचेत, ऐसे जैसे मृत अवस्था में ऐसे बंधे हुए हैं, माँ यशोदा वहीं पे जैसे पेड़ कट करके गिरता है ना, वैसे ही माँ गिर गई यशोदा मैया, और उनको पकड़ करके सारी ब्रज की गोपियां एकदम क्या, वो भी एकदम भाव विभोर में गिर गए। लेकिन क्योंकि यशोदा रानी को बचाना था इसलिए सभी ढांढस बांधे रहे। और इधर बलराम जी हंस रहे होते हैं, तो कुछ लोग देख करके ना चिढ़ जाते हैं, कहते हैं ये देखो शहर का लड़का है, क्योंकि बलराम जी क्या है, क्योंकि वो वसुदेव रोहिणी के पुत्र है ना, तो मथुरा के, तो देखो इस शहर के वालों को सेंसिटिविटी नहीं होता है, तो गांव और शहर का पहले से चल रहा है। तो सब कहते कि अब बलराम जी क्यों हंस रहे होते हैं? बलराम जी कहते हैं कि ये प्रभु कभी मेरे सर के ऊपर नहीं नाचे, कभी लीला नहीं किए, मैं अनंत शेष हूँ, बस मेरे ऊपर सोए रहते हैं, कभी उठ करके डांस नहीं करे हैं। लेकिन ये कालिया को देखो, ये तुच्छ सा नाग, इसके ऊपर भगवान अभी देखना क्या क्या खेल खेलेंगे, तो इसलिए वो हंस रहे होते हैं। इधर भगवान ने जब देखा कि मामला तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि गोपियां, और फिर वहां पे जो श्रीमती राधा रानी इत्यादि सारी गोपियां आ जाती हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं करते हैं, पर बृहद भागवतामृत में हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं
कि सारी जो ये गोपियाँ भी प्राण सखी जो भगवान की थी वहाँ पे पहुँचती हैं तो भगवान को रहा नहीं जाता है। भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर निकल जाते हैं। अपना जो होता है एकदम जैसे नहीं होता आदमी ऐसे सिकुड़ जाता, तो ऐसे अपना शरीर को बढ़ाते हैं और जैसे ही शरीर को बढ़ाने लगते हैं इसका दम घुटने लगता है। किसका? कालिया का। और वो अपना पकड़ वो दबाना चाहता है, लेकिन वो अभी क्या करे, वो उसको पकड़ ढीला करना पड़ता है, ढीला करता है, ढीला करता है, ढीला करता है और अंत में भगवान निकल जाते हैं। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान जो पीला वस्त्र और पानी में क्योंकि कूदे होने के कारण उनके जो शरीर एकदम सफेद बादल के जैसे चमक रहे होते हैं, वक्ष तल पर श्रीवत्स का निशान होता है, कानों में कुंडल होता है, और फिर भगवान क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, वो जो कालिया होता है उसके फणों को जब छूट जाते तो बाहर निकल जाते हैं, भगवान उसके कालिया के फणों को ऐसे नीचे दबाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो झुकते नहीं है ना, भगवान उनको झुका देते हैं। तो इसलिए भगवान उसके कालिया के फणों को झुका करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ करके क्या करना स्टार्ट करते हैं, नृत्य करना। क्यों नृत्य करते हैं? ताकि जो ब्रज की गोपियां हैं जो बहुत बेचैन हो गई थी, अब उनके लिए भगवान नटवर पूर्व राग अपना दिखाते हैं और 48 मिनट तक भगवान एक मुहूर्त तक इस तरीके से बंधे हुए थे। अब लेकिन वो क्या करने लग जाते हैं, कालिया के सिर पे फणों पे नाचने लग जाते हैं। श्री कृष्ण को नाचते हुए देख करके, जैसे नहीं कोई अगर कीर्तन करता है, कई बार ऐसे ही गा रहा होता है तो कई बार लोग लेकर के आ जाता है, अरे प्रभु जी हम आते हैं, मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाने लगता है। तो वैसे ही भगवान जब नाचने लग गए तो गंधर्व, अप्सराएं, मुनिया, जितने सिद्ध चारण जितने भी थे ऊपर के लोग के, सभी वहां पे उपस्थित हो जाते हैं और सभी उठ करके मृदंग कोई बजाता है, कोई करताल बजाने लगता है। और भगवान जो जो कालिया का 101 जो फण मुख्य थे, जो जो फण ऐसे खड़ा होता था भगवान उसी के ऊपर पैर रखते थे, जो दम्भ में खड़ा होता था भगवान उसके ऊपर पैर रखते थे। सोचिए, कालिया सर्प का जो बॉडी होता है ना वो बहुत चिकना होता है, उस पे नाचना भगवान इसीलिए नटवर कहलाए कि उस पे भगवान नाचते और भगवान शिव देख करके आश्चर्यचकित हो जाते, कहते वाह प्रभु वाह, आपने जो नृत्य किया है ना, ऐसा नृत्य तो इसलिए शिव जी को जैसे क्या बोलते हैं, नटराज बोलते हैं ना, तो वो नटराज नटवर के नृत्य को देख करके आश्चर्यचकित और बहुत ही मधुर लगता है भगवान के इस नृत्य को। ये देख करके फिर सारे जो देवता होते पुष्प करने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा। इसके बाद भगवान अब नृत्य जो था वो तो पहले सुंदर लग रहा था, लेकिन कालिया का हालत खराब हो रहा था। अब भगवान इतना जोर जोर से पीट पीट के नृत्य कर रहे होते हैं कि उसका सिर हिलने लगता है। सोचिए आपके सिर पे कोई नाचे, हथौड़ा मार मार के नाचे तो क्या होगा। तो वैसे कालिया के सिर के ऊपर जब नाच रहे होते तो हजार फण, पहले जो जो विष उगल रहा होता है वो विष अब खत्म हो जाता है। विष उगलने का खत्म होने के बाद क्या होता है कि जो कालिया होता है अब रक्त, खून की उल्टी स्टार्ट, खून की उल्टी करते करते ऐसा हालत खराब हो जाता है कालिया का कि पूछिए मत, पूरा एकदम मृत्यु की अवस्था में आ जाता है। यहाँ पे उसको बचाने के लिए उसकी पत्नी आ गई। कई बार देखिए, इसीलिए स्त्री कई बार अपने पति को बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो स्त्रियां सोचती, हमारे आचार्य कहते हैं कि पहले कई बार इसको समझाए थे कि भक्त बन जा, भक्त बन जा, पर कहता था नहीं भक्त बनूंगा, नहीं बनूंगा, भक्त नहीं बनूंगा। तो उनकी जो नाग पत्नियां थी वो सब भगवान की बहुत प्रेम करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये कालिया जो है इसको अच्छा हुआ भगवान दंड दे रहे हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि अरे अब ये इसके अंदर पछतावा हो रहा है, विवशता है, खेद है, तो वो सोचती चलो मेरा पति अब वैष्णव बन सकता है। इसलिए
वो सभी के सभी भगवान के पास प्रकट होकर के पहले साष्टांग प्रणाम करती हैं, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं स्टार्ट करती हैं। और ये प्रार्थनाएं बहुत ही सुंदर हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं सनातन गोस्वामी कि इन प्रार्थनाओं का कीर्तन करने से व्यक्ति, जैसे ये नाग पत्नियां जो कि नाग होने पर भी वो प्रेम प्राप्त की, वो हम भी कर सकते। इसलिए ये जो श्लोक है, ये यहाँ से 39वें श्लोक से 10 बार नमस्कार कर रही हैं और हर बार नमस्कार करते हुए कुछ कह रही हैं। तो सबसे पहले तो ये नाग पत्नियां आवेदन कर रही हैं, कह रही हैं कि हमारा पति पापी है भगवान, इसके ऊपर क्रोध करना आपका बल्कि कृपा है। अरे इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया भगवान, क्योंकि बिना भगवान को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। कोई भी, जैसे हमारे बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, वक्तुम समर्थे पिन भक्ति कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वा अमृत दे देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हर कोई समक्ष है भगवान का नाम लेने में, लेकिन फिर भी नहीं लेता है ना। क्यों? क्योंकि इतना पाप हुआ रहता है ना कि हमसे भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं। तो यहाँ पे कहती हैं कि अरे इसने कौन सा ऐसा तपस्या किया जो कि गर्व रहित था, इसलिए उसको आपका चरण की धूली मिल गई भगवान। या इसने ऐसा कौन सा धर्म किया, ऐसा कौन सी जीवों के ऊपर दया की कि इसको आपके चरण धूल मिल गए। अरे लक्ष्मी जी करोड़ों साल तक तपस्या की, तब आपके चरण मिले उनको दबाने के लिए। और ये नकन जो है कालिया, जो कि अधम है, तमोगुण में है, और तो और इतना क्रोधी है, इसको फिर भी आपका चरण स्मरण मिल गया। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ से वो बोलना स्टार्ट करती हैं, कहती हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावसाय भूताय पराय परमात्मने। सबसे पहले नमस्कार करते हुए कहती है 39वें श्लोक में कि आप परमात्मा रूप स्थित है, मैं आप परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। आगे क्या कहती है, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। अब नमस्कार कर रही हैं कि आप जो हैं भौतिक प्रकृति के आदि संचालक है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अगले श्लोक में किस लिए नमस्कार करती हैं, कह रही हैं, कालाय कालनाभाय कालाय वयवसाक्षिणो विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। कि आप काल के स्वरूप हैं, काल आपके अधीन है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आगे कहती हैं, भूत मात्र इंद्रिय प्राण मना बुद्धि आशयात्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़ स्व आत्म अनुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादनुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। कहती हैं कि वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियों जितने भी भौतिक तत्वों के आप ही श्रोता हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अरे आप कोई ईगो जो अहंकार से बंधित नहीं है, आप तो अनंत हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। हे भगवान,
आप वास्तव में वेदों के सार हैं, वेद से आप ही को समझा जा सकता है, ऐसे वेदों के श्रोता भी आप ही हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे कृष्ण, वास्तव में आप तो आदि पुरुष हैं, लेकिन आपके जो चतुर रूप वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, उन सभी को मेरा प्रणाम है। आप उनको नमस्कार को धारण करिए। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्म आच्छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्षाय गुण दृष्टे स्वसंविदे। अब कहती हैं कि गुणों, जो भी गुण प्रकट होते हैं वो सब आप ही से होते हैं भगवान, इसलिए आपको नमस्कार है। फिर कहते हैं अव्याकृत विहाराय सर्वाव्याकृत सिद्धये ऋषिकेशा नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलने। हे भगवान, आपकी लीला अद्भुत है। ये जो आपकी लीला है ना, ये इतनी अद्भुत है कि कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके भक्ति ही समझ सकते हैं। हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम तो एक नाग कन्याएं, हम तो सर्प हैं। आगे कहती हैं परावरति गति गाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टे अस्य च हेतवे। आपकी अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है। देखिए, बाकी लोग कहते हैं कि प्रकृति अपने आप चल रही है, कुछ लोग कहते हैं डार्विन थ्योरी है, लेकिन सोचिए यहाँ पे नाग कन्या जो कि सर्प होकर के भी उसको पता है कि भगवान अध्यक्ष हैं प्रकृति के। और क्या कहती है अंत में कि हे भगवान, आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कर्म क्यों करते हैं? दुनिया को दिखलाने के लिए। आप कोई चीज प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, आप तो बस इच्छा मात्र से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी आप ऐसी लीलाएं करते हैं। और कहती है सभी जीव के पिता आप ही हैं, और विशेष आपका उन लोगों के प्रति प्रेम होता है जो कि धर्म के क्या होते हैं, ज्ञाता होते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं। ये मेरे पति कालिया ने आपके उन धर्म के रक्षकों के प्रति अपराध किया, लेकिन भगवान एक बार किया ना, एक बार अपराध को तो सभी माफ कर देते, कृपया करके आप क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से कहती हैं कि अरे साधु पुरुष भी स्त्री के वचनों का आदर करते, दया करते, ए भगवान आप हमारे वचनों को सुन करके इसको एक बार माफ कर दीजिए। मान लीजिए भगवान कहते ठीक है मैं माफ करूंगा, पर मेरी एक बात माननी होगी, तो इसलिए कहती है हम आपकी किंकरिनियां हैं। किमकर मतलब आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो कृपया करके इन दासियों के वचनों पर ध्यान देते हुए मेरे पति को माफ कर दीजिए, और आप जो बोलेंगे हम वो करने को रेडी हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि सुनो कालिया, अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो। यानी ब्रज को, इस यमुना के तट के सरोवर को छोड़ करके तुम्हें निकलना पड़ेगा। और कालिया फिर जब भगवान उसके ऊपर से कूद करके हटे, तो फिर जैसे नहीं पानी में किसी के सर को पकड़ कर डुबा दिया जाए तो ऐसे गुड़ 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 करता है ना, और फिर निकालो तो वैसे जब कानिया को सांस लिया तब वो सबसे पहले, क्योंकि अभी बहुत अचेत अवस्था में था तो वो प्रार्थना कर ही नहीं सकता, तो जो अपनी पत्नी का अभी प्रार्थना सुना उसी को दोहराता है। कहता है कि हे भगवान मैं तो सांप हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, क्रोधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहता है आप ही सृष्टि के करता है, जैसे उसकी पत्नियों ने बोला, आप ही नाना प्रकार की योनियां बनाए हैं। अब आप हमें बताइए, हम तो सर्प हैं ही हैं विषैले, हम हैं ही ईर्ष्यालु, अपने इस स्वभाव को हम कैसे छोड़ सकते हैं बिना आपकी भगवत कृपा से। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें अगर अपना स्वभाव बदलना है ना, कई बार लोग कहते हैं कि ये स्वभाव कैसे चेंज करे प्रभु जी। भगवान कहते हैं यहाँ पे हमारे आचार्य, अगर किसी को अपना स्वभाव बदलना है, खास करके जो गलत स्वभाव है, बैड हैबिट,
बाहर के लोग कहते हैं ना कि चेंज द बैड हैबिट्स इन 21 डेज, कभी नहीं संभव है। ये मैं नहीं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, कभी संभव नहीं है। आप कितनों चेंज कर लो बैड हैबिट, फिर से वो बैड हैबिट फिर आएगा, जब तक कि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता और जब तक वो भगवान की कृपा को नहीं ले लेता। बिना भगवान की कृपा के आपका हैबिट, आपका जो स्वभाव है वो चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवत कृपा की बहुत आवश्यकता है, भगवान की नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल सेक्शन में भी यही आया था कि जब सारे जो उसके पार्षद होते हैं कहते, हम गए थे वहां पे, मैंने आपको बताया था, अजामिल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये यमदूत, कि पहले ये बताइए आप भी बड़े हैं या कोई और बड़ा है। जैसे नहीं, कई बार आदमी खड़ा गुस्सा आ जाता है कि हम आपके आदेश पे गए थे, वहां पे तो आपका आदेश नहीं चला। यमराज जी बोलते, अरे काहे इतना गुस्सा में हो, क्या हो गया? अरे गुस्सा नहीं होंगे क्या, हम गए थे उसको लेने के लिए। तो फिर वहां पे आ गए 4 विष्णु के दूत। जब इतना सुनते हैं यमराज कहते, ओ हो, तुम लोग की गलती नहीं है, हम भागवत क्लास तुम लोग का नहीं लेते थे ना, कथा सुने नहीं भगवान का, इसीलिए तुम लोग को पता नहीं चला भगवान के भक्तों की महिमा। चलो कोई बात नहीं, आज से डेली 1 घंटा कथा होगा 3 से 4, नहीं तो गैट श्रीमद् भागवतम का क्लास सुना करो, ठीक है ना। तो इससे तुमको पता चलेगा कि भागवत की महिमा क्या है। तो बैठ करके फिर वहां से हमारे आचार्य कहते, यमराज जी स्टार्ट किए कथा कराना कि देखो, कभी भी जहाँ भगवान के भक्त हैं जो नाम लेते हैं ना, कभी भी वहां पे नहीं जाने का। ये मैं पूरा आपको बताया था उस समय 6ठे अध्याय स्कंद में। तो फिर बाकी जब अंत में कथा हो जाता है तो फिर सब खुश हो जाते हैं यमराज के। तो यानी, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है तो क्या एक यमदूत हाथ खड़ा करके बोलता है, तो आज से हमारी छुट्टी, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि सभी को तो छोड़ देना होगा। यमराज जी कहते हैं, अरे बहुत काम है। कौन? तो उन लोगों को पकड़ के ले आओ जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कहेगा कि मैं तो गूंगा हूँ इसलिए नाम नहीं लेता, तो कहते हैं कि अरे सर तो झुका सकते हो भगवान के सामने। तो ऐसे लोग जो भगवान का एक बार नाम नहीं लिए हैं, जो सर नहीं झुकाते हैं, जो भगवान का चिंतन भी एक बार नहीं किए हैं, एक बार भी अपने जीवन में नाम नहीं लिए, उन सभी को पकड़ के लाओ। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवत वहां पे सुखदेव गोस्वामी ये जो कथा होता है क्यों बतलाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जो चित्त की शुद्धि है ना, जो सिंफुल रिएक्शन, जो हटना, जैसे कि वल्लभाचार्य बताते हैं 3रे स्कंद में, जो भगवान के चरण के में अंकित होते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे भगवान के चरण पद चिन्हों में क्या आता है, एक कमल आता है। तो कमल ये दर्शाता है कि भगवान ही वास्तव में सेवा करने योग्य हैं। फिर जैसे जौ आता है, जौ किस लिए कि भगवान कितने प्रसिद्ध हैं। फिर वज्र आता है, वज्र मतलब कहने का अर्थ है, वहाँ पे वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान का जो आश्रय ले लेता ना, उसके जो पाप करने की वृत्ति होती है ना, या पाप का जो फल आता है वो नष्ट हो जाता है बचपन में, मतलब जड़ से। और इसी प्रकार से हाथी का जो अंकुश होता है, तो कहने का अर्थ होता है कि भगवान भक्तों के मन को अंकुश में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो होते हैं, यहाँ पे कालिया जो होता है हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है कि अब आप हमें दंड दें या हमें हमारे ऊपर अनुग्रह करें, आप ही अब आप निश्चित करिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि निकल जाओ पहले तो यहाँ से, और फिर कभी मत आना। और भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे इस आदेश को सुनाता है सुबह और शाम, जो मैंने तुम्हें कालिया आदेश दिया, वो तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। जो भी इस पवित्र सरोवर में स्नान करता है, जो कालिया दमन लीला हम जानते हैं, कालिया दहन लीला जो है कालिया घाट, वहां पे कोई स्नान करता है या इस जल से कुछ पूजा पाठ करता इत्यादि, वो उसका क्या होता है, वो सभी पापों से छूट जाए। कहने का अर्थ है ना, मान लीजिए बार बार कालिया कर रहा हो कि भगवान रहने दो ना, रहने दो हमको, तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम नहीं रह सकते, तुम जाओ, तुम्हारा क्योंकि विषैला जहर है। और ये सोच करके बार बार वो जाते जाते गरुड़
फजा, भगवान को कहता है कि आप तो गरुड़ धारण, गरुड़ जिनके वाहन है। तो हमारे आचार्य कहते हैं वो इसलिए कह रहा था ना कि भगवान जैसे गरुड़ जी आपको धारण करते हैं, मैं भी उनका भाई ही हूँ, सौतेला ही भाई हूँ पर भाई हूँ। कभी मौका मिले तो इस पर भी सवारी कर लीजिएगा। भले ही BMW नहीं हूँ, लेकिन हूँ मारुति 80-100 पर, फिर भी आपको पहुँचा सकता हूँ। तो भगवान, हमारे पुराण में आता है कई बार भगवान मथुरा गए तो फिर कालिया के ऊपर ही गए थे। तो इस प्रकार से ये लीला होती है। अब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते परीक्षित महाराज, और यहाँ से बोल करके भगवान बोलते हैं कि जाओ, कहाँ जाना है तुमको? रमणक द्वीप जा करके रहो, डरो नहीं, गरुड़ तुम्हारा कुछ अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फणों पे जब मेरे जो पद चिन्हों को देखेगा गरुड़, तब वो तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि तुम आज से मेरी कृपा प्राप्त कर ली। परीक्षित महाराज 17वें अध्याय में पहला ही प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सुखदेव गोस्वामी, ये रमणक द्वीप से यमुना के तट पे कैसे आया और गरुड़ जी से इतना भयभीत क्यों हो रहता है कालिया? तो कहानी ऐसे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कई युगों पहले की बात है, मतलब कि ये द्वापर युग से पहले, कि जो सर्पों का एक जैसे एक समूह होता है, कुछ आज भी लोग जैसे सांप खाते हैं कई देशों में, तो वैसे ही कुछ लोग सांप खाते थे। तो सांप की जो प्रजाति लुप्त हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमको बचाने, एक तो ये लोग भी खा रहे, ऊपर से गरुड़ जी भी खाएंगे, तो कहीं हम लुप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी से समझौता किया कि देखिए हम हर महीने आपको पूर्णिमा के दिन एक सांप दे दिया करेंगे, आप उसी से अपना चलाया करना। गरुड़ जी तो बहुत, अभी कोई कह सकता है अरे गरुड़ जी वैष्णव है, वैष्णव होकर के सांप क्यों खाते हैं? अरे गाय घास खाती है, गरुड़ सांप खाते हैं, हर का भगवान ने बनाया हुआ है, वह उसमें अपराध नहीं है। लेकिन हम सांप खाने लग जाएंगे तो वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो गरुड़ जी सांप खाने लग, तो कोई ठीक नहीं। एक बार क्या हुआ, कालिया जो था वो वहां पे आया। अभी कालिया जो था ये बहुत दुष्ट स्वभाव का था, कुदरू का बेटा था। इसने क्या किया, जो गरुड़ जी को सांप आता था ना, उसको वही पहले ही खा जाता था। पहले ही भोजन मंत्र बोल करके, बिना भोजन मंत्र बोले ही खा जाता था। जब गरुड़ जी को पता चला तो बड़ा क्रोधित हुए, वो लगे कालिया को पकड़ के मारने लगे, और कालिया को इतना मारे, इतना थप्पड़ मारे, दम दम दिए कि कालिया वहां से भाग करके ये यमुना के सरोवर पे आया, क्योंकि उनको पता था ये गरुड़ जी इधर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी जब ये यमुना के तट के सरोवर पे जो मछलियां रहती थी, कई बार मछलियों को खा जाते थे ना, तो मछलियों ने जाकर के सौभरी मुनि जो कि वहां पे तपस्या करने आए थे, उनसे जाकर के निवेदन किया कि कृपया करके आप कुछ करिए। सौभरी मुनि ने कहा, जैसे नहीं, कई बार हमारे सामने कोई आश्रय लेता है तो हमको बड़ा गर्वित होता है, हाँ अरे हम है ना, देखते कौन आता है। तो उसी तरीके सौभरी मुनि गर्वित हो गए। तो गरुड़ जी फिर आए तो कहे, गरुड़ अब ये सारी मछलियां मेरे अंडर में, किसके अंडर में? सौभरी मुनि के प्रोटेक्शन में। अभी खाया तो अच्छा नहीं होगा। गरुड़ जी कहते हैं, हट, तुम्हारा कौन बात सुनेगा। वो खा लेकर के चल जाते हैं। तो सौभरी मुनि कहते हैं, मैं तुम्हें ब्रह्म शाप देता हूं, आपकी बार तुम इधर आए तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमारे आचार्य कहते हैं गरुड़ जी इतने महान वैष्णव, अरे जो भगवान को धारण कर रहे हैं वो कोई साधारण है, कोई श्राप नहीं लगता है। लेकिन ब्राह्मणों का वचन को रखने के लिए गरुड़ जी ने कहा, अरे ठीक है, क्योंकि वैष्णव ना दम्भी नहीं होता है। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, ये सरोवर में नहीं मिलेगा तो कहीं और चल के खा लेंगे, यहाँ पे पार्टी नहीं होगा तो कहीं और पार्टी बना लेंगे। ऐसा नहीं होता, हमको यही चाहिए। कई बार बच्चे नहीं कहते, हमको वही वाला ब्रेड चाहिए जो गिर गया है, जो वो ले लिया है, तो वही चीज होता है। तो गरुड़ जी कुछ नहीं मानते हैं, कहते ठीक है जाओ। लेकिन ये वचन बोल करके क्या कर दिया सौभरी मुनि ने? तो अपराध कर दिया। पहला अपराध ये किया गरुड़ जी को श्राप देने का, और दूसरा चीज गरुड़ जी को भोजन, वैष्णव को प्रसाद से रोकना, क्योंकि वो उनके लिए प्रसाद था मछली। तो इसलिए वैष्णव को प्रसाद से मना नहीं करना चाहिए। कोई अगर प्रसाद मांग रहा है, हाँ अब ज्यादा कोटा से बाहर मांग रहा है तब बात अलग है, लेकिन सबको प्रसाद देना चाहिए। तो यहाँ पे जब गरुड़ जी को रोक दिए
तो गरुड़ जी तो नहीं आए। लेकिन ये जो कालिया, जो ये लीला हुआ, कालिया जब इसमें घुस गया तो कालिया इतना जहरीला था, सारे के सारे मछली ऐसे भी मर गए। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं इसीलिए दया भी अगर भगवान के विरोध में है ना, मतभेद में है, तो आपका दया भी कुछ फायदा नहीं है, बल्कि आप अपराध कर रहे हो। तो मछलियां सोची थी कि हम तो जीवित रहेंगे, लेकिन क्या हुए, अभी तो पूरी की पूरी मर गई। इसलिए भगवान विरोध हम दया भी अगर दिखाते वो कोई फायदा नहीं होता है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे भगवान के मंदिरों में पैसा क्यों देना, गरीबों को देना। उनको मंदिर के याद है, जब पैसा जाता है तभी याद आता है गरीबों की। तो हम समझ सकते हैं ये सब क्या है, द्वेष है। कालिया के जैसे हम लोग द्वेषी हैं। तो कालिया जब पहुंच गया, सौभरी मुनि का भी कथा मैंने 9वें स्कंद में बताया था, कैसे वो कीर पतन हो गया। तो ये चीज होता है। तो ये सारा कथा बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इस कारण से ऐसा हुआ। और फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि फिर भगवान जल से बाहर आते हैं, सारे ग्वाल बाल फिर जीवित होते हैं और सभी आलिंगन करने लगते हैं। यशोदा माँ जब देखती है कि कान्हा आ गया, लाला आ गया, तो वो तो एकदम उनको गोद में उठा करके, बलराम जी भी गोद में उठा लेते खुशी में। तो उस प्रकार से सभी उस दिन वहीं पे लेट जाते, क्योंकि सभी लोग थक जाता है और यमुना तट के किनारे ही लेट जाते हैं। अभी क्या होता है कि रात के समय वहाँ पे आग लग जाता है, भीषण आग, जैसे गर्मी का मौसम था, जंगल में आग लग गया। तो हमारे आचार्य कहते हैं शायद कंस ने लगवाया था, या कुछ जो कालिया के दुष्ट जो मित्र थे उन्होंने कहा अरे कृष्णा ने भगाया है कालिया को, तो इसलिए सभी के सभी वहाँ पे आग लगा देते हैं। तो जब आग लग जाता है तो सभी अचानक से खड़े होते हैं, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो सभी भगवान कृष्ण के शरण लेते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के शरण क्यों लेते हैं, क्योंकि सभी ने सुन रखा था कि गर्गाचार्य ने कहा था ये आपको क्योंकि ये नारायण के जैसा है, इसकी पुण्य इतनी है कि आपको कई बार आपको रुकावट मुश्किलों से बचाएगा। तो इसीलिए सब कहते हैं कि आप भगवान तो नहीं, कृष्ण तो प्रेम में है, लेकिन कहते हैं कि आप कुछ करिए, शायद आप भगवान नारायण को बोलेंगे तो हम बच सकते हैं। भगवान ने कहा सब अपनी आंखें बंद करो, तो सभी ने अपनी आंखें बंद की। भगवान ने बस ऐसे मुंह बाया, सारा जो आग था वो पी गया। अब यहाँ पे जो है ये पूरा जो लीला है, कालिया दहन लीला, मर्दन लीला, ये भगवान सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे जो कि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर चीज बताते हैं। 10 मिनट है, मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले कुछ पास्ट लाइफ बताता हूँ कालिया का। तो कालिया जो था वो वेद शिरा मुनि था। कौन मुनि था? वेद शिरा मुनि। ठीक है, ये जो मुनि थे इनका जो आश्रम था वो विंध्या पर्वत है ना, मध्य प्रदेश से सब इत्यादि, विंध्या पर्वत में था। तो एक बार अश्वशीर करके मुनि आए। अश्वशीर जो मुनि थे, तो अभी मुनि क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया ना कालिया की पत्नी ने कि ऐसा क्या तपस्या किया कि दम्भित नहीं हो। क्योंकि कई बार हम तपस्या करते ना, जैसे कई बार होता है कि निर्जला एकादशी जो करते हैं, अरे हमको देखा, जानबूझ के पूछते हैं हमारे, जब हम कई मंदिर में थे तो पूछते हैं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। तो कहते हैं प्रभु आपने निर्जला एकादशी किया है क्या? मैं कहता था नहीं किया प्रभु। अरे मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रभु, पिछले 10 साल से निर्जला एकादशी कर रहा हूँ, आज भी हो जाएगा। प्रभु आपने किया निर्जला एकादशी? निर्जला एकादशी का क्या महत्व है? नहीं वो है, अच्छा चीज है, करना ही चाहिए निर्जला एकादशी। लेकिन हम कई बार ये बतलाते हुए चलते ना, मैंने निर्जला एकादशी किया, देखा हम है, बाकी पानी कम है, आज हम पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो वो चीज हो जाता है। तो उसी तरीके से अश्वशीर मुनि वेद शिरा मुनि के पास आए। तो भाई जैसे कई बार नहीं होता है, अरे ये हमारा कमरा है, हमारे कमरे में कहाँ आ गए, या ये मेरा चटाई है, मेरे चटाई पे कैसे सो गए। तो आदमी कई बार इतना तक अटैच हो जाता है कि कमंडलू, जैसे वाटर बॉटल, अरे हमारा वाटर बॉटल है, ये हमारा कॉपिन है, आप कैसे पहन दिए। तो वो चीज, तो वैसे अश्वशीर मुनि उनके आश्रम में जाकर के करने लगते तपस्या। वेद अरे ये कहाँ घुस गए आप, चलिए हटिए, ये हमारा आश्रम है। तो अश्वशीर मुनि कहा
अरे ये तो तुम तो मुनि हो, मुनि तो जानता है कि सब चीज गोपाल का है, भगवान का। अरे मैं कोई तो पाप नहीं कर रहा, तपस्या ही के लिए बैठा हूं ना, तुम भी करो हम भी करेंगे साथ साथ। अरे 16 माला तुम जप करो, हम भी 16 माला जप करें। तो ये कहना नहीं हम यहीं पे जप करते हैं, तुम उठो निकलो हमको जप करने दो। तो उस तरीके से तो अश्वसीन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम सांप के जैसा हिस मार रहे हो ना, बन जाओ सर्प और हमेशा भयभीत रहोगे गरुड़ जी से। वेद शीर कहते अरे छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया, तू भी कौआ बन जा, एकदम मुंह काला करके कौआ के जैसा काव का कर रहा है, कौआ बन जा। अब दोनों आपस में लड़ने लग गए मुनि। इधर भगवान ने कहा अरे ये तपस्या कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं आते हैं फिर दोनों को सुलझाते हैं, कहते देखो मुनियों के वचन ब्राह्मणों के वचन तो झूठले नहीं हो सकते, पर हाँ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ तुम दोनों को मेरी भगवत कृपा होगी। तो ये जो वेद शीर मुनि थे जो कि कौआ बन गए हैं, जो कि हम जानते हैं कि कुषाण जो कि बहुत महान, जो जिन्होंने गरुड़ जी को पूरा रामायण सुनाया, और ये वेद शीर मुनि जो थे ये कालिया बने। तो ये जो कालिया है यही इनका पास्ट है। अब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, कालिया किस अपराध को या अनर्था को रिप्रेजेंट करता है? ईर्ष्या को। किसको? एनवी। कालिया जो है वो ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करता है, मत्सर कह सकते हैं, क्रूरैलिटी। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ईर्ष्यालु ये है। तो अब देखो कालिया का स्वभाव अगर हम देखें, कालिया कैसा है कि जहां भी जाता है वो ट्रबल मचाता है। तो ऐसा कई बार आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जैसे ही वो कहीं चले जाते घुस जाते मार एकदम आतंक मचा देते हैं, उनके आने से ही लोग कहते हैं कि अरे भागो वो आ गया। तो कई बार ऐसे लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ऐसे कुछ भक्त भी होते हैं ईर्ष्यालु नेचर के। अब आप कहोगे ये भक्त कैसे हो सकता है जब ईर्ष्यालु है? ऐसा स्वभाव है, ठीक है। तो ऐसा जो भक्त होता है जो ईर्ष्यालु होता है, जब ये भी भक्तों के समूह में आता है, ठीक है ना, अच्छे भक्तों के मान लीजिए समूह में जब ये घुस जाता है तो वहां पर भी जैसे कालिया अपना प्रभाव डाल देता है तो वैसे ये प्रभाव डालना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ये शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये विजयी हो रहा है, ठीक है ना, कैसे ये फूट डाल दिया या मतलब कि तोड़ फोड़ मचा रहा है, मतलब कि जो इसका मन कर रहा है एंजॉयमेंट के लिए वो कर रहा है और वो विजयी हो रहा है। अब क्या होता है, लेकिन जब कालिया का कृष्ण के साथ मुलाकात हुआ तो कालिया का समाप्ति हुआ। तो वास्तव में जब वो कृष्ण के जैसे महान भक्त, हमारे आचार्य जैसे शिल प्रभुपाद इत्यादि, कहने का अर्थ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऐसे महान आचार्यों के संपर्क में ये जैसा भक्त आता है तो ये समाप्त होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, उस पीडीएफ में आप पढ़ना। क्या कहते हैं, दोज हु आर नॉट एक्सीडिंगली क्लेवर कैन नेवर बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। क्या कहना चाह रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? जैसे मैंने कल भी बोला था, अनुपेक्ष सुचे दक्षम। भगवान का भक्त जो होता है वो बहुत चतुर और दक्ष होता है। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहने का अर्थ ये है कि हम वैष्णव को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो साधु है ये वैष्णव है। हमें संग करते वक्त भी ये समझना चाहिए कि हर साधु का स्तर जैसे कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारी होता है। ये साधु ईर्ष्यालु है, ये साधु क्रोधी है, भक्त उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका भक्ति का पतन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं और कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि आदमी को चालाक होना चाहिए, लेकिन वो चालाकी भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, व्यक्ति चालाकी किसके लिए उपयोग करने लगता है?
अपने काम निकलवाने के लिए। भगवान का भक्त सरल होता है, सिंप्लिसिटी होता है, सरल भाव होता है, लेकिन मूर्ख नहीं होता है, बकरी के जैसा नहीं होता है। वो चालाक होता है भगवान के कार्यों को करने के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब भीष्म पितामह से मिलते हैं और कहते हैं कि आपको कैसे मारा जा सकता है, प्रणाम करते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं, क्योंकि आपको नहीं मारा तो दुर्योधन जैसे पापी अधर्मी को हटाया नहीं जा सकता। तो वैसा बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कहते हैं कि जो कनिंग बिहेवियर होता है ना जिसका, जो कृष्णा के लिए ना यूज करके अपना इंजॉयमेंट के लिए चालाकी यूज करता है ना, यहाँ तक कहते हैं द गुड कम्युनिकेशन एंड करिश्मेटिक। कई लोग अच्छा बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे हम देखो वेदों के इतने, भागवत के पूरे श्लोक याद है, गीता के ऐसे श्लोक 700 श्लोक याद है, अच्छा चीज है। कई लोग करिश्मा तरीके से उनका, और कई लोग आहा क्या कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि दिस आर नॉट द साइन ऑफ डिवोशन। ज्ञान, वेदों का अध्ययन, ये सिर्फ और सिर्फ साइन नहीं है डिवोशन का। क्योंकि ये नॉलेज होना अच्छा चीज है, हमें कीर्तन आना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन ये एक्सपर्टीज ये डिसाइड नहीं करता है कि आप अच्छे, आपके अंदर भक्ति भाव है। क्योंकि आप हो सकता है वो चीज किसके उपयोग के लिए कर रहे हो, अपने नेम फेम बढ़ाने के लिए। और कहते हैं कि ये जो ईर्ष्या होता है ना, ये ईर्ष्या जल्दी डिटेक्शन में नहीं आता है। अभी आप कैसे पता करोगे कि ये मेरे प्रति ईर्ष्यालु है? वो तो बोलेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे बिहेव करता है, हो अरे प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, और मन में सोचता है अरे आपका अभी तक पतन क्यों नहीं हुआ। तो ये ईर्ष्या समझ में नहीं आता, डिटेक्ट नहीं कर पाता व्यक्ति, क्योंकि आप मन तो नहीं पढ़ सकते, हम विष्णु तो है नहीं कि परमा, वो तो इसलिए कहते हैं कि लेकिन जब भक्त भगवान का आश्रय लिया होता है तो ऐसे लोगों से बचता है। और सबसे सुंदर चीज यहाँ पे क्या कहते हैं कि भगवान ने जैसे कालिया को ब्रज में रहने का मौका नहीं दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ऐसा जो भक्त है उसको मान लो भगवान ने क्षमा भी कर दिया। क्षमा कर दिया कहने का मतलब उसका जो द्वेष की भावना है वो समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी उसका जो स्वभाव में द्वेष घुसा हुआ है ना, उस कारण से उसको कभी भी ब्रज की भक्ति नहीं मिलती। कृपा मिल जाएगा पर ब्रज की भक्ति नहीं मिलेगी। जैसे कालिया के सिर पे भगवान का पद चिन्ह मिल गया, लेकिन भगवान ने कहा कि ब्रज से बाहर निकलो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने इस भजन में लिखा कि ईर्ष्या रहित ये मत्सर ये निर्मत्सरा नाम सताम। और विशेषकर भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखना बहुत बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा ये ऑब्स्टिकल है हमारे भजन के लिए। और कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि जैसे कालिया को कृपा मिल गया, कालिया को डिवोशनल सर्विस भी कंटिन्यू किया, बट वृंदावन नहीं मिला, ब्रज नहीं मिला, ब्रज का प्रेम नहीं मिला। ऐसे ही अगर हम भी कालिया का जैसा नेचर है, अगर हमारा भी स्वभाव ऐसा है, हम दूसरों को भक्ति में रोकते हैं या दूसरे के भक्ति में देख करके, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव को देख करके अगर आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, समझना कि हम भी कालिया के जैसे हो रहे हैं। और अगर हमारा स्वभाव कालिया के जैसा है, हो सकता है हमको सब भक्ति करने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि हम भक्ति में आ भी जाएं, नाम जप करेंगे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है ब्रज का प्रेम, विशेषकर वो श्रीमती राधा रानी के चरणों में जो सेवा की भावना, वो हमारे अंदर कभी नहीं उत्पन्न होगी और हमें ब्रज का प्रेम कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये है कालिया जो कि ऑब्स्टिकल हमारे भक्ति में। कल हम देखेंगे फिर से एक ऐसा ऑब्स्टिकल जो कि रजोगुण को बतलाता है
और विशेषकर इस ऑब्स्टिकल को कई बार हम नहीं पहचान सकते जब तक कि साधु या गुरु की कृपा ना मिले। ये क्या ऑब्स्टिकल है, ये कैसे हटाया जा सकता है, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।